नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित में जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं उनको हल करेंगे। बच्चों, इन सवालों को हल करने से पहले हम हमारे जो गुणा भाग जोड़ घटाव के नियम हैं उनको एक बार जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम भाग करते हैं तो भाग के लिए हम यह निशान है इसका प्रयोग करते हैं। गुणा के लिए यह गुणा का निशान है जिसे क्रॉस या काटी भी कहते हैं। घटाव के लिए हम यह जो हमारी पड़ी पाई होती है इसका प्रयोग करते हैं, और जोड़ के लिए हम इन दो लाइनों का प्रयोग करते हैं जिसमें एक खड़ी लाइन होती है और एक पड़ी लाइन होती है। तो बच्चों, यह हमारे गणित के 4 नियम हैं जिन्हें हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग के नाम से जानते हैं। आप सभी बच्चों ने इन सभी को किया है। तो आज हम जैसे हमारे सवाल हैं इनमें यह जो निशान है, यह जो चारों हमारे नियम हैं गणित के, इनका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु हम इनको हल करते समय एक बार में केवल एक ही जो हमारा नियम है उसको प्रयोग में लाते हैं कि पहले हम नंबर 1 पर अगर भाग का निशान है उसको हल करते हैं, दूसरे नंबर पर हम गुणा का निशान है उसे हल करते हैं, तीसरे नंबर पर हम जोड़ करते हैं और चौथे नंबर पर हम घटाव करते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले घटाव करते हैं, फिर उसके बाद हम गुणा करते हैं, फिर बाद में हम जोड़ करते हैं और सबसे बाद में घटाव करते हैं। इसको हम एक तरह से डिमास के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो डिमास क्या है कि डी से डिवीजन यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए से एडिशन यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसको हम डिमास या डियर मदर एंड डियर सिस्टर भी कह सकते हैं। तो डी से हम यहाँ डियर, एम से मदर, ए से एंड और एस से सिस्टर। तो हम डियर मदर एंड डियर सिस्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं इन नियमों को याद रखने के लिए। तो हमारे पास यह जो गणित के 4 मूलभूत नियम हैं, आओ इनका प्रयोग करते हुए सवालों को हल करते हैं। जब हम पहला सवाल हल करेंगे तो यहाँ पर पहला सवाल है 8 जमा 12 माइनस 6 और गुना में 2। तो आप यहाँ पर यह जो चारों ऑपरेटर हैं यानी कि भाग, गुना, जमा और घटाव, इन चारों नियमों को या इन चारों निशानों को या DMAS को लिख लीजिए। इससे आपको यह याद रहेगा कि हमें पहले बार में या पहले किसको हल करना है और दूसरे बार में किसको हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें डिवीजन करना है यानी कि भाग करना है। तो हम अपने सवाल पर आते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर कहीं भाग का निशान है। तो यहाँ पर भाग का निशान नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और जब हम दूसरे नंबर पर करेंगे तो हमें m यानी गुणा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो सबसे पहले अब हम इसको हल करेंगे और बाकी संख्याएं और बाकी जो हमारे निशान हैं वह उसी प्रकार रहेंगे। 8, 12 और माइनस, यह तीनों ऐसे ही रहेंगे। अब हम 6 और 2 को गुना करेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे 6 दूनी 12। आपको यह समझ में आ गया है। उसके बाद हम करेंगे अगला नंबर 3 पर ऐड करेंगे एडिशन। तो एडिशन के लिए अब हमारे पास 8 और 12 हैं, इन दोनों को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। बाकी घटाव और 12 ऐसे ही रहेंगे।
अब सबसे अंत में हमारे पास नंबर 4 पर क्या बचता है? घटाव बचता है। तो जब हम घटाव करेंगे, अब यहाँ पर 20 है और 20 में से जब 12 को घटाएंगे तो यह 8 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको यह सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। हमारा जो सवाल नंबर 2 है वहाँ पर 4 गुना 5 जमा 30 भाग 5, यह हमारा सवाल है। अब हम इसको हल करेंगे और सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, DMAS या भाग, गुना, जोड़ और घटाओ। तो पहले नंबर पर हम भाग करेंगे, तो 30 और 5 के बीच में भाग का निशान है। इन दोनों को भाग करेंगे आपस में, और बाकी जो संख्याएं हैं और बाकी जो निशान हैं वह आपने उसी प्रकार से लिख देने हैं। मैंने 4 गुना 5 और जमा का निशान ऐसे ही लिख दिया। अब हम 30 को 5 से भाग करेंगे। जब हम 30 को 5 से भाग करेंगे तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 छिक्के 30, यह 6 पर इसे भाग कर देगा और यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। हमने भाग को कर लिया है। अब भाग के बाद आगे क्या है? आगे गुणा है, मल्टीप्लाई है, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए यह जो गुना का निशान है 4 और 5 के बीच में है, इन दोनों को हल करके यहाँ लिखेंगे 4 पंजा 20, बाकी जमा और 6, यह जमा का निशान और संख्या को वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास आगे क्या है? नंबर 3 पे, नंबर 3 पर एडिशन है, जोड़ है, हम जोड़ करेंगे। तो 20 और 6 26, यह जुड़कर 26 बन जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ घटाव का निशान नहीं है, तो 26 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यह हमारा सवाल नंबर 2 था जो हमने हल कर लिया है। इसी प्रकार बच्चों इसमें से हम और सवाल भी हल कर लेते हैं। हम सवाल नंबर 4 को लेते हैं। सवाल नंबर 3 आप खुद से हल कीजिएगा, यह बिल्कुल आसान है। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है 14 जमा 7 गुना 2 घटाव 16 और भाग 2। तो अब हम DMAS, डियर मदर एंड सिस्टर, इस जो फार्मूला है इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें भाग का निशान देखना है। भाग का निशान इन दोनों में है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। बाकी संख्याएं और बाकी निशान उसी प्रकार लिखे जाएंगे। 14 7 गुना 2 और यह घटाव का निशान है, इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब 16 को 2 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद यहाँ पर आपको 8 प्राप्त होगा। भाग आप कर भी देख सकते हो, तो आप जो आपका रफ कार्य है वहाँ से आप भाग को कर सकते हो। अब हमने भाग कर लिया है, तो भाग के बाद अब क्या है? गुना है, मल्टीप्लाई। तो 7 और 2 के बीच में गुना है, बाकी सबको हम वैसे ही लिखेंगे। 14, फिर यह है जमा का निशान, 7 और 2 को गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, और फिर माइनस घटाव का निशान है और फिर 8। तो यह हमारा सवाल यहाँ तक पहुँच गया है। अब हमें एडिशन करना है, जोड़ करना है। तो यह 2 संख्याएं हैं 14 और 14, इनके बीच में जोड़ है, तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 14 और 14 28 होता है, और इसमें से फिर यह -8 को इसी प्रकार लिख लेंगे। सबसे अंत में हमें क्या करना है? घटाव करना है। तो जब घटाव करेंगे 28 में से 8 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और यह आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार यह सवाल हमारा हल हो जाता है। आप सभी बच्चों को यह सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4 मैंने हल कर दिया है। सवाल नंबर 5 आपने खुद से हल करना है। और एक और सवाल हम यहाँ से देख लेते हैं। यह जो सवाल नंबर 6 है ये थोड़ा बड़ा है, इसको देख लेते हैं, परंतु आसान है। तो सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। यहाँ पर 20 गुना 5 घटाव 100 और भाग करना है 100 से। तो फिर हमारा जो फार्मूला है डियर मदर एंड सिस्टर या
हमें डिमास या सबसे पहले हम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव करेंगे। तो जो सबसे पहले डिवीज़न या भाग है वह इन दो संख्याओं के बीच में है। जब 100 को 100 से भाग करेंगे, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो आपको हमेशा उत्तर के रूप में 1 प्राप्त होता है। यह आप जानते हो। अगर 2 को 2 से भाग करें तो आपको जो भागफल है 1 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप 8 को 8 से भाग करें तो भागफल 1 मिलेगा। तो इन दोनों को जब आपस में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा और बाकी संख्याओं को और बाकी निशानों को हम वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर भाग करके 1 आ जाएगा। भाग के बाद हमें नंबर 2 पे क्या करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों में गुना का निशान है, इन दोनों को गुना कर लेंगे। 20 को 5 से गुना करेंगे 100 आएगा और 1 इसमें घटाएंगे बाद में। आगे हमारे पास एडिशन यहाँ पर नहीं है तो अब हम घटाव करेंगे। जब 100 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 99 बचेंगे और 99 हमारा उत्तर होगा। तो यह हमारा सवाल है जो हल हो चुका है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यह सवाल हल कर लिया है। अब नीचे के सवालों में से एक सवाल मैं आपको हल करा देता हूँ और जो बाकी सवाल हैं आपने खुद से हल करने हैं। तो एक अंतिम सवाल है, उसे हम जल्दी से हल कर लेते हैं। तो इसमें जो है सवाल नंबर 7 को या सवाल नंबर 8 को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 8 हल करते हैं क्योंकि इसमें एक अलग संख्या 0 दी गई है। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले 75 लिखेंगे, फिर गुणा करना है 0 से, फिर घटाव का निशान है, फिर 0 है, फिर भाग करना है, इसको फिर 75 से भाग करना है। तो अब हम हमारा जो ऊपर फार्मूला दिखाया गया है उसका प्रयोग करेंगे और इन संख्याओं को जो है दिया गया है सवाल में संख्याएं उनको हल करेंगे। सबसे पहले हमें डिवीज़न करना है नंबर 1 पे। तो डिवीज़न इन दोनों संख्याओं के बीच में है, 0 और 75 के बीच में। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमारा जो भागफल है वह 0 आएगा और बाकी संख्याएं हम उसी प्रकार लिख लेंगे। तो इसको हम यहाँ हल करके भी देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमें उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। अगर हम 0 को भाग करें 75 से तो यह 0 पे जाएगा, 75 0 जा 0 आएगा और हर बार यही आता रहेगा, इसलिए हमारा उत्तर 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 75 को 0 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 0 ही आता है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर देते हैं तो हमें उत्तर 0 ही मिलता है। बाकी घटाव और 0 वैसे ही लिख देंगे। अब हमें एडिशन करना है। यहाँ एडिशन के लिए कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर हमें आगे घटाव करना है। हमारे पास दोनों संख्याएं 0 हैं तो 0 में से 0 जाए या इसको जैसे मर्जी लिख लीजिए तो यह 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे। अगर एक संख्या में से वही संख्या घटा दी जाती है तो उत्तर 0 आता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 0 होगा। यह सवाल एक तरह से सबसे अच्छा भी है और सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है। अगर आपको अच्छी प्रकार से 0 से भाग करना और गुना करना आता है फिर तो यह आपके लिए आसान और अच्छा सवाल है। और अगर आप नहीं जानते थे कि जब हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमेशा उत्तर 0 आता है और जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 आता है। इस प्रकार यह दोनों जगह पर 0 आया है और आपका उत्तर यहाँ पर 0 आएगा। तो बच्चों, हमने यह जो सवाल दिए गए हैं इनमें से काफ़ी सवाल हल कर लिए हैं। कुछ सवाल बीच में बचते हैं, वह सवाल आपने खुद से हल करने हैं। तो आपके लिए बीच में 3-4 सवाल बचते हैं तो वो आप बच्चों ने खुद से हल करने हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह जो सवाल हैं हल करने आ गए हैं और आपने यह सीख लिया होगा कि हमारे जो गणित की 4 मूलभूत ऑपरेशंस हैं जो हम करते हैं वह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यह आपने जो फार्मूला है इसको डिमास या डियर मदर एंड सिस्टर के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हो। इस प्रकार याद करने में आसानी रहती है और आगे जाकर यही फार्मूला फिर बोर्ड मास बन जाएगा।
क्योंकि इसमें 2 शब्द और जुड़ जाएंगे, और वह जब 2 शब्द जुड़ेंगे तो यह है बी और ओ। फिर इसको याद रखना आसान होगा, फिर ये बोर्ड मास बन जाएगा। अभी आपने इसको डिमास के नाम से याद रखना है, और आगे हम जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डिमास में क्या है। डिमास में हमारे पास यह चारों जो मुख्य मूलभूत अवधारणाएं हैं गणित की, इनके साथ साथ हम जो ब्रैकेट्स हैं उनका प्रयोग भी करेंगे। तो आगे जाकर यह जो आपका फार्मूला है ये बोडमास के नाम से जाना जाएगा। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अपनी गणित की कॉपी पर हल कीजिए, और इससे संबंधित जो भी और अभ्यास कार्य आपकी गणित में दिया गया है उसे भी हल कीजिए, क्योंकि जब हम गणित को बार बार हल करते हैं तो वह अच्छी प्रकार से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और आगे हमें फिर उन सवालों को हल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।